तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही समझे। दोस्तों, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले मैंने आपको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको करा दिया पिछले वीडियो में, और उसकी लगातार मैंने क्लासें करवाई हैं। तो आप दोस्तों इस चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं और सारी चीजें समझ सकते हैं। फिलहाल आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनसे दो दो मार्क के जो है एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं, तो वो करने नहीं चाहिए। तो आज हम समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझेंगे, उसके रूल्स और उसकी डेफिनेशन, उसके रूल्स, फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर समझेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज। तो गाइज, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा अच्छा स्कोर हो इंग्लिश में, तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी डेफिनेशन क्या है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है, जिससे आप पहचानेंगे कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया इसमें, बहुत गौर से समझिए कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, यानी किसी वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हो, तो ये शब्द आते हैं, तो आप पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। तो उसके उपरांत दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में रहा, रही, रहे हूं ये कुछ भी ना हो, तब सेंटेंस को आप लोग कैसे पहचानेंगे। मतलब आपको जानना है कि काम किसमें तत्कालिक हो रहा है, जारी हो रहा है काम। तो काम जिसमें तत्कालिक हो रहा है, जैसे मैं कह दूं एग्जाम्पल, मैं बैठा हूँ, मैं सोया हूँ, तो इसमें आप लोग कैसे पहचान पाएंगे, इसमें तो रहा, रही है ही नहीं। तो ये बात आती है। तो फ्रेंड्स, आपकी डेफिनेशन तो हो गई। अब ये नीचे क्या है आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी पहला जो है आपका, तो रूल वन आपका क्या है कि एक वचनकर्ता के साथ, क्या है, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। और रूल आपका दो क्या कह रहा है कि बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। और रूल थ्री आपका क्या कह रहा है कि कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और रूल फोर आपका क्या कहता है कि मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में आईएनजी का प्रयोग जोड़ देते हैं। तो गाइज आप लोगों को एक बार और बता दूं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है। रूल वन कह रहा है कि अगर कर्ता आपका सिंगुलर है तो उसके साथ इज का प्रयोग करोगे, क्या है, अगर सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करोगे। अगर कर्ता आपका जो है प्लूरल हो तो आर का प्रयोग करोगे। अगर आपका कर्ता आई के साथ एम का प्रयोग हो, मतलब जब कर्ता आपका आई हो तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। अब रूल फोर है कि मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, यानी वी फोर का हम प्रयोग करेंगे। तो गाइस ये आप लोगों को जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशंस और जो है रूल्स मैंने आपको करा दिया। अब हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर और कुछ एक्सरसाइज, बस आपका जो है ये टॉपिक पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो देखते हैं क्या हमारा है स्ट्रक्चर और एक्सरसाइज, कि हमारा क्या है स्ट्रक्चर और एक्सरसाइज। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर देखिए कि हमारा क्या है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, कि स्ट्रक्चर हमारा है कि सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर वी फोर मतलब आईएनजी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर वर्ड। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया आपका। अब एग्जाम्पल ही आपके नीचे है और इसी स्ट्रक्चर से हम जो है इन सेंटेंसों को बनाएंगे। उसके पहले दोस्तों मैंने जो चीजें समझाई वो चीजें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि उनके अगर वो भी नहीं समझेंगे तो ये भी नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है स्ट्रक्चर की। और जो हमारा पहला एग्जाम्पल है कि वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो इस एग्जाम्पल हमको कैसे बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर की मदद से। कैसे बनाएंगे, पहले हमारा सब्जेक्ट यानी ही, अभी हमारा जो हुआ है ये सिंगुलर है यानी एक वचन है, तो इसके लिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज रनिंग, अब दौड़ना की क्या हो जाएगी, रनिंग, रनिंग, इज रनिंग ऑन द रोड। तो गाइस ये आपका इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस किस तरीके से बनेगा कि वह सड़क पर दौड़ रहा है, तो ही इज रनिंग ऑन द रोड। आपका सेकंड वाला सेंटेंस क्या है वो भी समझ लेते हैं कि धोबी तालाब में कपड़े धो रहा है। बहुत इजी है, इसको भी बनाते हैं। क्या है, धोबी यानी वाशरमैन, तो द वाशरमैन, द वाशरमैन
अब धोना की हमारी क्या अंग्रेजी हो जाएगी, वॉशिंग। तो हमारा ये एक वचन है यानी सिंगुलर धोबी, तो इज लगेगा। द वॉशरमैन इज वॉशिंग क्लोथ्स इन द पॉन्ड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सेकंड वाला सेंटेंस कितना इजी था और आपके सारे सेंटेंस बहुत ही इजी हैं। तो गाइस, आप लोगों को ये चीज समझ में आए तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका जो थर्ड सेंटेंस है ये आप लोगों को बताया, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। फिलहाल मैंने आपको जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, रूल्स सारी चीजें कवर करा दी। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अफर्मेटिव सेंटेंस और बाकी सेंटेंस समझेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।